जमातुर राइन से ताल्लुक़ रखने वाले एक राइन ब्रादर ने जो बनारस से तशरीफ़ ले आए थे कोलकाता के मास मैरिज शादी में, उन्होंने अपने दिल के दर्द को किस तरह से वाज़ेह किया है। गांव और शहर के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, कि तू है आइए हम सूरज सुनते हैं और तुझे इससे मालूम सीख लेने कहाँ की रात कोशिश का करते दर्द, हैं। तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दर्द, आ किसी रोज उतर, आ किसी रोज उतर, घर मेरे शाम ढले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम ये चाहेंगे कि ये शहर के लोगों को, चाहे वो जिस देहात के रहने वाले हों, जहाँ के भी हों, ये जो प्रोग्राम हुआ है ऐसे प्रोग्राम देहातों में भी होने चाहिए। और ऐसे प्रोग्रामों को अगर मान लीजिए कि करें, लेकिन बच्चों के तालीम पे ज़्यादा फोकस हो, ताकि बच्चे अपने पैर पे खड़े हों, स्टेबल हों। वो खुद अपने अपनी बहन और बेटियों की शादियाँ अच्छे से कर लेंगे, लेकिन उनके तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है, इन बड़े लोगों से हाथ जोड़ करके मेरी मुदबाना गुजारिश है। जी सर। और खास करके हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। जिस तरीके से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मुसलमान बच्चों के अलावा नॉन मुस्लिम हिंदू बच्चियों को भी शादी करवा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हर इलाके में ये प्रोग्राम लोग करें। और यकीन मानिए कि बहुत लोग ताउन करने के लिए तैयार रहते हैं, हर तरीके से, तन से, मन से, धन से। इतना बड़ा प्रोग्राम, एक बच्ची को, एक लड़की को शादी करने के लिए उसके बाप माँ कितना जद्दोजहद करते हैं, बरसों लगता है उनको इंतजाम करने में, हर कुछ करने में। लेकिन ये अल्लाह की ज़ात है जो आज 26 बच्चियों का ये विवाह हुआ है, निकाह हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो हम लोगों से 2600 बच्चियों का भी निकाह और सुबह का काम करा दें। और पुण्य का काम है, और इसका पुण्य सबको मिलेगा। और ये जोड़े जो हैं ये आगे जाके आदर्श नागरिक बनेंगे, और ममता बनर्जी का जो सपना है सोनार बंगला तैयार करने में सब मदद करेंगे। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है, बचपन में यहाँ पे बंगाली और हिंदू और मुसलमानों का शादी हो रहा है। कुछ घटिया लोगों की घटिया सोच है जो हिंदू मुसलमान की बात करती है। हम कौमी एकता के लिए बोलते हैं, हम बोलते हैं हम बंगाली हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इसके अलावा हमारी और कोई पहचान नहीं। जमातुर राइन मगरबी बंगाल के जानिब से 26 जोड़ों की शादी मछुआ फल मंडी कलकत्ता में मुनाक़द किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल इससे बेहतर और कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हिंदू 6 बच्चियों की शादी हुई है, वहाँ 20 मुस्लिम बच्चों की भी शादी कराई गई है। आइए हम सुनते हैं कि विवेक गुप्ता इस मौके पर क्या देखा जाए, और लोग इस मंच को मिसाल देकर आगे इससे भी बड़ा या छोटा जैसा भी आपकी शक्ति हो, और इस तरह के प्रोग्राम करें और लोगों को साथ लाएं और लोगों को जोड़े। मैं बताना चाहता हूँ आज 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे भोजन करेंगे, जिनको रिपब्लिक डे पर हम लोग अपनी खुशियाँ बांटते हुए फ्री खाना खिलाएंगे। तो देखिए, अपनी खुशी सबके साथ बांटने में ही खुशी मिलती है। आज जब मुल्क पूरा आसूब दौर से गुजर रहा है, ऐसे में 26 जनवरी 2026 को 26 जोड़े की शादी, वो भी हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, 6 हिंदू जोड़े और 20 मुस्लिम जोड़े की शादी मगरबी बंगाल के कोलकाता के मछुआ फल मंडी से जमातुर राइन मगरबी बंगाल वालों ने किया। ये एक अच्छी मिसाल है कि हम कौमी एकजहती का पैगाम इससे बेहतर तरीके से नहीं दे सकते हैं। 6 बच्चियों का विवाह कंप्लीट हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह 20 बच्चियों का निकाह भी कंप्लीट हो चुका है। हमारे जितने भाई जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, आप तमाम लोगों से मेहरबानी करके गुजारिश है, जो मेहमान लोग आए हैं उनको खाना खिला करके, देखिए हर कुछ अल्लाह की मर्जी से, ऊपर वाले के जात से हर कुछ होता है। तो ये ऊपर वाले की मर्जी है। ये प्रोग्राम तो हम बहुत साल, तकरीबन 200 साल हो गया, 20 साल से ऊपर हो गया, 20-22 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारा एक ही मैसेज रहता है कि हर इलाके में अगर ये प्रोग्राम अगर हो जाए, और 20 मुस्लिम बच्चियों की हुई है, पिछले साल से हिंदू बच्चियों की शादी हम लोगों ने शुरुआत कराया, 5 हुआ है, और इस साल 6 बच्चियों के करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है, और ये प्रोग्राम एक मार्केट के अंदर में होता है। हमको ये प्रोग्राम शॉर्ट टाइम में, एक दिन में ख़त्म करना पड़ता है, इसलिए कि मैंने इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि लोगों को अटेंड भी नहीं कर पाते सही तरीके से। और मैं माजरत चाहता हूँ
बहुत सारे लोगों को हमने, कुछ लोगों को अटेंड नहीं किया। और आज 26 जनवरी होने के कारण बहुत सारे वीआईपी गेस्ट जो हमारे थे, सब वो लोग, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था, रेड रोड में प्रोग्राम चलता है रिपब्लिक डे का, गवर्नर हाउस के यहाँ चाय का दावत रहता है, और भी सबको अपना अपना क्षेत्र में सुबह 5 बजे 6 बजे से ये प्रोग्राम चलता रहता है। बहुत सारे हमारे लीडरान आए नहीं, और हम यही चाहते हैं, जिस तरीके से लोग मुसलमान हिंदू का भेदभाव कर करके, लोगों को बंटवारा करके अपनी राजनीति कर रहे हैं, और हम लोग इस तरीके का प्रोग्राम कार्यक्रम कर करके हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सारे धर्म के मजहब के लोग एक साथ मिल कर रहे हैं, जैसे था हमारा पुराना हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान को फिर से हम लोग बनाने की कोशिश करें। जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इतना ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और इतना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से सब भाइयों को लेकर के चलें, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हर धर्म के लोग। और इस्लाम का पैगाम भी यही है कि एकदम मोहब्बत से और अपने तरीके से माने इस्लाम फैला भी इसी तरीके से। और हम लोग चाहते भी है कि हम लोग एक अपना सबूत इस तरीके से पेश करें कि लोग वाकई में तारीफ करें कि हम लोग एक मुस्लिम कम्युनिटी होकर के भी इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, और दीगर धर्म के लोग भी इस तरीके का प्रोग्राम करने का कोशिश करें। गैर मुस्लिम लोग, हिंदू लोग भी जो है, मुसलमान बच्चों की भी शादी कराएं, हम लोग भी उसमें शरीक होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाह रहा हूँ, हर इलाके के अंदर, हर वार्ड के अंदर इसी तरीके का प्रोग्राम है, तो ये समाज का जो एक मसला है, जो गरीब बच्चों की शादी नहीं होती है, उम्र हो जाता है, और बहुत सारे मामलात है जो बोलना उचित नहीं है, वो बोलना नहीं चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक मसला तय हो जाएगा, और बहुत बड़ा एक मसला हल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल जमात-उल-राइन के जरिए से क्या पैगाम देना चाहते हैं इस मंच पे? वेस्ट बंगाल जमात-उर-रहमान के जानिब से ये प्रोग्राम किया गया है, लेकिन जमात-उर-रहमान की जानिब से चूँकि पहले से किया जा रहा था, लेकिन इसमें सभी माने सिर्फ राइन बिरादरी के लोग नहीं है, सभी बिरादरी के लोग इसमें जुटे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि सारे बिरादरी के लोग भी इकट्ठा होकर करके इसी तरीके का सामाजिक काम करते रहें। हम चाहते हैं कि कुरैश बिरादरी हो, अंसार बिरादरी हो, और जितने बिरादरी के लोग हैं, सब मिलजुल करके इस तरीके का सामाजिक प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम करते रहे, ताकि कोई भेदभाव नहीं कर सके, और इंसान को इंसान से बांट नहीं सके। एजुकेशनल फील्ड में आपका क्या इरादा है? एजुकेशनल फील्ड में भी हम लोग काम करते रहते हैं, दीनी तालीम का भी प्रोग्राम करते रहते हैं। आप देखिए, कल के दिन, गुज़श्ता कल 7 बच्चों का माने दस्तारबंदी किया गया है, 7 बच्चों का, और हर साल 7, 8, 10 बच्चे का माने कुरान मुकम्मल होता है। और इसी तरीके से एजुकेशन के मामले में भी हम लोग जितना तक होता है हेल्प करने का हम लोग पर्सनल लेवल से करते हैं। और अभी बहुत लोगों का इरादा है कि कोई तंजीम बना करके हम लोग करें, तो हमारा पहले एक इरादा था, बहुत दिन पहले एक ज़मीन भी मैंने लिया था राजारहाट में, एक 5000 स्कूल बच्चों का रेसिडेंशियल स्कूल बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर न्यू टाउनशिप बनने के कारण वो ज़मीन पर हम नहीं बना पाए, बहुत अफसोसनाक बात है। और उस ज़मीन पर मतलब बना रहे थे जहाँ पर, जिसका ब्रोशर्स का ओपनिंग अब्दुल कलाम आज़ाद साहब किए थे। आप लोग, कुछ मीडिया वाले लोग होंगे, वो जानते भी होंगे, लेकिन अब अल्लाह की मर्जी नहीं थी, लेकिन इस तरीके का इनिशिएटिव मैं फिर लेने का कोशिश करूँगा। इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल जमात-उल-राइन बंगाल इलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटेजी करेगी? देखिए, हमारा तो बोलना यही है, जो सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी को, सेकुलर मुल्क है, जो कम्युनल पार्टी है उसको एकदम रिजेक्ट करना चाहिए। सेकुलर पार्टी को जो है सभी लोगों को लेकर के आना चाहिए, तभी इस मुल्क के अंदर शांति एंड चैन अमन और रहेगा। जमात-उल-राइन का अगला कदम क्या होगा? देखिए, सेकुलर खाली ममता बनर्जी लेकर के आप हमको प्रोवोक मत कीजिए अशफाक साहब, और ज़रा बेहतर तरीके से बात कीजिए। और भी बहुत सारे सेकुलर पार्टी है, हम ये नहीं बोलेंगे किसी का यहाँ पर हम चमचागिरी करने नहीं आए, किसी का टैग लगाने के लिए नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम था, ये तो आप मुद्दा से हट करके हमको ड्रैग कर रहे हैं। आगे का लाएअमल क्या होगा आपका? आगे का लाएअमल आप लोगों का अगर साथ रहा, मीडिया के जानिब से ये प्रचार होता रहा, तो सभी इलाके में अगर ये प्रोग्राम हो जाए, तो यकीन मानिए एक दिन वाकई एक समाज की बच्ची का, और हम लोग सभी लोगों का, बच्ची का मतलब गरीब हो, बड़े लोगों का इसी तरीके से इज्तिमाई शादी हो, तो सबसे बेहतर हो। नहीं, इतना जल्दी 52 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश कर। ये मशवरा बहुत लोगों से आए हैं, और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी पूरी टीम के साथ बैठेगी। आइंदा का जो लाएअमल हम लोग तैयार करेंगे, वो तालीम के ऊपर, साथ साथ समाज के दूसरे प्रोग्राम के अलावा तालीम के ऊपर हम लोग मेहनत करेंगे कि और तालीम को फ़रोग़ किस तरह से दिया जाए। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, मेडिकल्स में, आईएएस के लिए, जॉइंट्स के लिए,
और स्कॉलरशिप्स के लिए, ताकि वो जो कमज़ोर बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो ज़हनी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको हम लोग किस तरह से सपोर्ट करें ताकि वो अपने पैर पे खड़े हों, अपने इलाके का नाम रोशन करें, अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। रिव्यू लेंगे, ये उनकी मोहब्बत है। हिंदुस्तान से अलग अलग रियासत से कमोबेश 50 लोग शिरकत किए हैं, जबकि कुछ लोग बिजी थे, वरना ये जो नंबर था ये 100 के करीब पहुंच जाता। तो अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इतने दूर से लोग आए हैं। एक 3 हमारे मेहमान तो गुजरात से 2100 किलोमीटर का वो ड्राइविंग करके आए हैं, कुछ फ्लाइट से आए, ट्रेन से। देखिए मकसद हम लोगों का ये तो उन लोगों की अपनी चाहत है कि उन लोगों की भी गुजारिश रही कि उनके स्टेट से भी लोग आए, ताकि हम लोगों का मकसद ये है कि वो जब जाएं इस चीज़ को देखकर अपने स्टेट में भी इस तरह का प्रोग्राम को करें। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी मशवरा करें। सर, आप दूसरे राज्य से आए हैं जी इस सर। प्रोग्राम में आप आमंत्रित किया गया इस जी बारे में क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के जी, मेरा नाम शकील रायनी है। हम बनारस के मंडल जिला गाजीपुर से, जमानिया तहसील है मेरा, वहाँ से चल कर के आए हुए हैं और यहाँ देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन चूँकि हम लोग देहात के रहने वाले हैं, हम ये चाहेंगे कि शहर के लोग एक बार देहात का रुख करें, इसलिए कि हम आपके कौम और आपकी बिरादरी मिल्लत के लोग भी देहातों में वास करते हैं और इनकी गरीबी और गुर्बत ऐसे हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ठेले नहीं हैं कि अपनी दुकानें लगा लें, वो अपने घर के सोए हुए चारपाई उठा करके ले जा करके रोड पर लगा करके और अपना जीवन यापन करते हैं। उनके बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल रखते हुए हम चाहेंगे कि ये बड़े लोग देहातों का एक बार रुख करें और उनके बच्चों के तालीम पे फोकस करें। अपनी बातों को सिर्फ ख़त्म करते हैं एक छोटे से शायर के बाद कि तू है। राब्ता कीजिए, इनके कोलैबोरेशन में कोई एक प्रोग्राम वहाँ कीजिए। जी जी जी, यकीनन जो आप चाहते हैं आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, वहाँ भी लोग हमारे तंजीम बनी हुई है और ये तंजीम काम भी कर रही है। लेकिन जैसा यहाँ काम हुआ है, यहाँ देखिए ये शहर है और शहर ज़्यादातर ऐसा होता है, यहाँ बड़े लोग वास करते हैं, बड़े लोग रहते हैं, या जो देहात से लोग आ जाते हैं वो यहाँ आकर के अल्लाह ताला उन्हें जो है मतलब इस मुकाम पे पहुंचा देता है कि वो बड़े हो जाते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने घर की तरफ लौट चलें, लौट चलें घर, आप लौट चलें घर की तरफ, गाँव की तरफ। नहीं तो लौटना सिर्फ खिदमत के लिए लौटना नहीं, खिदमत के लिए नहीं, खिदमत के लिए सर, खिदमत के लिए यहाँ रहें, काम करें, लेकिन खिदमत के लिए थोड़ा सा उधर भी देखें। और तंजीम बनी हुई है और ख़ास करके मेरा भी एक राइन ट्रस्ट के नाम से जो है, पसमानदा मुस्लिम महाज के नाम से हमने भी एक ट्रस्ट बना रखी है जिस पे काम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारी मदद करें ताकि हम अपने भाई, अपने कौम कबीले के लोगों का जो वाकई बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी मदद की जाए। उनके बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए उन पे एक कदम उठाई जाए। चलिए, आपका शहर आना, कलकत्ता आना, आपको मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमारी बाइट। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और आज हिंदू मुस्लिम भेदभाव के बलाए ताक रखते हुए जो मास मैरिज हुआ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे और एजुकेशन पर आप लोग अगला कदम क्या है? हिंदुस्तान के तमाम बासिंदान के वतन को मैं सबसे पहले रिपब्लिक डे का मुबारकबाद देता हूँ और जमायतुर राइन मगरिबी बंगाल हर दौर में काम करते हुए ये तीसरा मास मैरिज है और आज 26 बच्चों का 20 बच्चियों का निकाह हुआ और 6 बच्चियों का विवाह हुआ। तो जैसे कि हिंदुस्तान में गंगा जमुना की तहजीब है और हिंदुस्तान हर मजहब के मुल्क है, तो मगरिबी बंगाल जमायतुर राइन ने ये कोशिश की है कि फर्क की दीवार में हम लोग किसी इंसान को नहीं बांटेंगे। जमायतुर राइन हर दौर में समाज के हर तबके के लोगों के लिए काम करती है। जमायतुर राइन सिर्फ मास मैरिज नहीं कर रही है, आप लोगों को पता है कि अभी रमज़ान आने वाला है और पिछले रमज़ान में भी हम लोगों ने रमज़ान में ज़रूरतमंदों लोगों को रमज़ान का किट भी दिया। और अगली मीटिंग में मेरा ये प्रपोजल रहेगा हमारी कमेटी को कि अब हम लोगों को तालीम के मैदान में काम करना है, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ मैनकाइंड। हम लोग तालीम के मैदान में अब ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते थे कि राइन बिरादरी सिर्फ फल से मुंसलिक है, लेकिन आज आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आज राइन बिरादरी सिर्फ
कलकत्ता ही नहीं, मगरबी बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पैमाने में बहुत सारे बच्चे बच्चियों लोग तालीम के मैदान में इतने आगे गए हैं कि बहुत सारे लोग हमारे डॉक्टर हैं, कुछ सीए हैं, कुछ मतलब टॉप आईएएस आईपीएस में हैं। तो ये इस बात का पैगाम है कि राइन बिरादरी आज तरक्की कर रहा है और आने वाला दिन फिर इंशाल्लाह इससे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगी। शादी में जरूरत की सामग्री भी दी गई है। जी, आप लोगों को बता दें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक फैमिली को जिन चीज़ों का ज़रूरत होता है, हम लोगों ने कोशिश करके हर वो चीज़ दिया है ताकि एक खुशी परिवार, छोटा परिवार, खुशी परिवार चल सके। परिवार, छोटा परिवार, खुशी परिवार चल सके। राइन कमेटी की ये बहुत बड़ी कदम है, तो इसके लिए फंडिंग का क्या हिसाब? फंडिंग देखिए, मैं सबसे पहले आप के चैनल के माध्यम से मछुआ मंडी के जितने भी ताजिर हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट के लोग हैं, चाहे वो लेबर तबका के लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, फड़िया भाई हैं, महाजन हजरात हैं, इन लोगों के ताउन से ये काम हुआ है। और किसी भी टीम का कैप्टन एक होता है लेकिन बाकी प्लेयर होते हैं। तमाम जमायतुर राइन के कमेटी के जितने लोग हैं जो बिहाइंड द कर्टेन और इन फ्रंट ऑफ द कर्टन जो काम किए, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके ताउन के बगैर आज शायद ये दिन मुमकिन नहीं होता। जिन लोगों ने ताउन किया है उनका भी शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि जो आज ताउन नहीं किया, अल्लाह के बारगाह इलाही में दुआ है कि कल वो लोग ताउन कर सके। चलिए।